आप यदि मेन गेट पे ड्यूटी तैनात हो तो आपका काम पूरा ईमानदारी से जवाबदारी से करना है। यदि आप डीजल भरने गए, गाड़ी में ड्राइवर है, ड्राइवर ने बोला है कि 100-200 ले लो, मेरे को 20 लीटर पेट्रोल भरना है, भरता है 10 लीटर का अपना खा लेता है, यानी 10 लीटर का उसने 1000 रुपये कमा लिया। आपको बोला कि 100 रुपये लेके तू भी चुप, मैं भी चुप। नहीं, 100 रुपये के लिए आप ईमान बेचोगे, नुकसान मालिक का करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तक ईमानदारी से काम नहीं करोगे तब तक यहाँ आपका आउटपुट दिखेगा नहीं। मैंने बताया 2 प्रकार के लोग रहते, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग वाला हमेशा काम जो सही करेगा, नेगेटिव वाला हमेशा नकारात्मक सोच से काम करेगा। अब बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या अंतर है, मैं बता देता हूँ। यदि पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी है, वो क्या करेगा, यहाँ 10-12 लोग खड़े हैं, उसके इंटेलिजेंट बोलते, उसके दिमाग में यही चलता कि ये खड़े क्यों है, अभी 15 है, बाद में 20 हो जाएंगे, ये लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो वहाँ हल्ला गल्ला करेंगे, शोर करेंगे और यहाँ आने जाने वाले को टपिक देंगे। पॉजिटिव सोच वाला क्या बोलेगा, प्रोएक्टिव बोलते, वो सारा 2-3 आदमी खड़ा होने के पहले ही वो बोलेंगे कि भैया यहाँ क्या काम है, चलो बाहर जाओ। नेगेटिव सोच वाला क्या करेंगे, खड़े तो है, आम रास्ता है, सरकार के रोड है, नहीं खड़े, आपने कौन सा बाप का जा रहा है। फिर क्या होगा, 2 के 4, 4 के 10, 10 के 15, 15 के 20 हो जाएंगे और वो दूसरा कांड करने के मकसद में आ जाएंगे, यहाँ आके किसी का मर्डर करके चले जाएंगे। यानी रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, ये 2 प्रकार के लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग वाले। वो आदमी क्या करेगा, नेगेटिव थिंकिंग वाले ने बहुत बड़ा नुकसान किया, क्यों, एक गलती की वजह से, ये दिमाग नहीं चला है। इसलिए हमेशा इसलिए बोलता हूँ, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सोच आपकी पॉजिटिव होना चाहिए कि यदि मैंने लाइट चालू कर दिया और ऊपर शॉर्ट सर्किट हो रहा और मैंने उसको दोबारा चालू किया तो उसका मतलब क्या होता है, दिमाग को ध्यान रखना है, एक बार ट्रिप होगी लाइट, दोबारा चालू करने की कोशिश मत करो, वो ट्रिप क्यों हुई ये आपने देखना है। नेगेटिव सोचने वाला क्या करना, मेरे कौन जब आपके जा रही है, चालू करो 10 बार, तो उसका गलत इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आपकी सोच जो है, हमेशा बोलता हूँ, पॉजिटिव रखो। मेन गेट पे अपन ने कहा तक है, विजिटर रहे अपने, अपन सिर्फ कर्मचारी हो गए। अभी विजिटर के ऊपर आ जाएंगे। अभी अपन ने कर्मचारी और लेबर का अपन ने यहाँ गवा, मेन गेट का क्या है। उसके बाद विजिटर, चाहे कोई कंपनी में हो, ऑफिस में हो, विजिटर तो आना ही है, मिलने के लिए तो आना है। कोई भी विजिटर आता है, मेन गेट पे कोई भी विजिटर आता है, सबसे पहले आप बैठे हो, चाहे विजिटर हो, मालिक हो, कर्मचारी हो, तो आपको मेन गेट के ऊपर बैठना अलाउ नहीं है। आपको मेन गेट के ऊपर बैठने का अलाउ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका जो कुर्सी पे में चेयर पे बैठे रहते हो, कोई भी सीनियर आता है, आप चेयर पे बैठे रहते हो, वो सीनियर आपके चेयर तक आ ही जाता है, फिर भी आपका होश नहीं खुलता है। इतना चेयर पे, कुर्सी प्रेम, आपने मुझे देखा है कभी आपके पॉइंट पे आया, आप कितनी बार बोलते हो कि बैठो सर बैठो, मैं बैठता ही नहीं। क्यों नहीं बैठता, मुझे आदत ही नहीं है कुर्सी पे बैठने की, मैं ज़्यादातर खड़ा रहता हूँ। तो आप लोग क्या समझते हो, आप कुर्सी पे बैठे हो तो उठते नहीं है,
अरे सीनियर आपके पास आ रहे हैं, उठते नहीं है, और नज़दीक जाने के बाद भी आप कैसे उठते हो? आपकी पोजीशन जो है एकदम साला 70 ईयर ओल्ड है, ऐसा उठते। अरे ऐसा नहीं होता है, सुरक्षा जवान हो आप, आपके खून को बिल्कुल तेज तर्रार करो, आपने तुरंत उठना है। आपका जैसी नज़र गई और आपका ध्यान हमेशा मेन गेट के ऊपर होना चाहिए, जहाँ से मूवमेंट होता है, जहाँ से लोग आते जाते हैं, वो गेट के ऊपर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे ही कोई आता है, सीनियर आता है, कोई भी आता है, तो आपने कुर्सी पे बैठो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर कुर्सी पे यार जब तुम्हारे पाँव दुखेंगे तभी बैठो, आपका शरीर यदि थकेगा तभी बैठो, पर आप नहीं, आप उस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हो। इतना कुर्सी पे, मैं दाल मिल वाले को खास करके बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का तो बहुत एक्टिव है। आपका जो कुर्सी प्रेम है, आपको कोई रिस्पेक्ट देने का तरीका है, बहुत गलत है, बहुत गंदा है। आपके पास यदि कोई सीनियर आता है तो आपने क्या कुर्सी पे बैठो छोड़ देना है, सीधा होना। जय हिंद सर, बोलिए सर, क्या काम है? आपका व्यवहार, आपका एक्टिविटी, आपका अच्छा रहना चाहिए। कोई भी सीनियर आता है तो आपने फट से कुर्सी छोड़ देना है और जय हिंद सर बोलना है। मगर आप में से कुछ लोग निगेटिव सोच वाले क्या करते हैं, इतना आराम से उठेंगे और फिर लिखने का ढोंग करते, लिखने का ढोंग कर देते कि मैं कितना लिख रहा हूँ। अरे फेंको, लिखने का बहुत लिखना नहीं है आप लोगों को, वही के वही समय, वही के वही ख़त्म करना है, दिन भर लिखना नहीं है। पर आप ढोंग करते हो। मेरे जैसे सीनियर को, जो आदमी ने साला 27 साल सिक्योरिटी में निकाल लिया, मेरे जैसा आपको मिलेगा नहीं। किताब से पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, मैंने किताब लिया, मैंने कहीं लिखा, उससे पढ़ा रहा हूँ नहीं। आप लोग मुझे चूतिया नहीं बना सकते, मैं ज़मीन से उठाऊँ, ज़मीन से उठाऊँ, 27 साल इस फील्ड में हो गए। तो आप लोग निगेटिव सोच वाले लोग क्या करते हैं, चेयर से उठ के एक तो आराम से उठेंगे, वो आदमी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दोगे, फिर लिखने का ढोंग करेंगे, मैं कितना लिख रहा हूँ। मैं पूछता हूँ क्या लिख रहे भाई? सर आप आए ना, वो लिख रहा हूँ। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अभी मैं जाने के बाद भी लिख सकता हूँ। तो आने के बाद प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, आपने वो आदमी को खुश करना है। जय हिंद सर, बोलिए सर, क्या होना, कोई आदेश है मेरे लिए? ये आपकी एक्टिविटी होना चाहिए। चाहे मैं आऊँ या कोई भी सीनियर सिक्योरिटी वाला है, तो आपकी ये एक्टिविटी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते, आप ढोंग करते हो, मैं कितना बिजी हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये ढोंग करते हैं। छोड़ दो। कुर्सी प्रेम, कुर्सी प्रेम मेरे बहुत दिमाग के बाहर है वो चीज़। कोई भी आया कुर्सी पे बैठे रहे, कोई भी, अभी यार बैठने का नहीं है, आपको एक जगह खड़ा भी नहीं रहना है। आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी गेट पे हो आप बीच बीच में पेट्रोलिंग करो। दो आदमी यदि गेट पे है, एक आदमी ने बोलना चाहिए तू पेट्रोलिंग कर, यार तू सूरज अभी घूम के आ, आधा घंटे बाद मैं पूरा जाऊँगा, घूम के आए। क्या होगा, आप एक्टिव रहोगे। शरीर को जितना शांत करोगे, जितना शांत करोगे, वो उतना ही डीएक्टिव रहेगा। आपको यदि एक्टिव बनना है तो कुछ मूवमेंट करना पड़ेगा। रुका हुआ तालाब का पानी गंदा होता है, बहने वाला पानी अच्छा होता है ना। इसलिए ये सोच दिमाग में रखो, पॉजिटिव रखो। आपको हमेशा आधा घंटे में राउंड मारो। एक जगह खड़े रहने से अच्छा आपके राउंड मारने के दरमियान कुछ गलत एक्टिविटी होती है, उसको पूरा फोकस जाएगा, देखेगा, और यहाँ का भी काम में भी आपका क्लैरिटी आएगी और काम भी अच्छा होगा। इसलिए दिमाग को तेज बहने दो तो तेज होगा। ज्ञान बांटते जाओ, बैठते जाओ, बांटने से कम नहीं होगा। ध्यान रखो।